दो घात समीकरण। दोस्त आज ही आपके मैथ के दो घात समीकरण से जो सवाल बताया जाएगा वो मात्र एक नंबर का हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। दो घात समीकरण के सबसे सरल सवाल है, जैसे दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। क्या बताना है? मूलों का योगफल और गुणनफल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये 2025 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये सवाल 2025 के बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, या आप ये आज सवाल समझ में आ गया तो आप ये मान लीजिए कि किसी भी वित्तीय वर्ष का आप बोर्ड पेपर उठाएंगे मैथ का तो एक नंबर का सवाल आपका तुरंत सॉल्व होगा। यहाँ देख लीजिए 3 है 7 है, यही गिनती चेंज हो सकती है लेकिन जो फार्मूला हम बताएंगे उसी फार्मूले पे आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बताइए। के मूलों का योगफल और गुणनफल। मूल क्या है? मूल मतलब होते हैं अल्फा प्लस बीटा। पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा, दोनों का योगफल। योगफल मतलब कि जोड़। ठीक, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। क्या ज्ञात करना है? मूलों का योगफल और गुणनफल। ठीक, तो जिस समीकरण का मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है उस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। कौन सा समीकरण से तुलना कराएंगे? एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। तुरंत हम जो समीकरण दिया है उसी समीकरण को लिखेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, इस समीकरण का एक के मूलों का योगफल ज्ञात करना था और गुणनफल। तो उस समीकरण को हम लेते हैं और इसको एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण क्या होता है दोस्त? मानक समीकरण आपको याद करना पड़ेगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर एक मानक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, इस समीकरण को किससे तुलना कराएंगे? मानक समीकरण से। मानक समीकरण क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ये मानक समीकरण है। क्या है? मानक समीकरण है। इसको हम क्या कहेंगे? मानक समीकरण। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक मानक समीकरण है। किसी भी समीकरण को दो घात समीकरण में आप सवाल सॉल्व करेंगे तो हर एक सवाल में आपको इस समीकरण से तुलना कराना पड़ेगा। ठीक, अब तुलना कैसे करेंगे? यहाँ एक्स स्क्वायर से पहले ये लिखा है तो यहाँ ये बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ स्क्वायर से पहले देखिए क्या लिखा है, ये स्क्वायर से पहले क्या लिखा है? 3, और 3 को हम ये मानेंगे। ठीक, ये बराबर 3 और b बराबर -7। क्या b बराबर कितना हो गया? -7 प्लस c बराबर, इसको c कहते हैं और इसको b। ये हो गया और ये b और ये c बराबर कितना आ गया? 2। ये समीकरण का तुलना हो गया। ध्यान दीजिए ये बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 2। अब हम मूलों का योगफल का फार्मूला लगाएंगे। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा होता है पहला मूल, बीटा होता है दूसरा मूल। अल्फा प्लस बीटा बराबर
माइनस बी अपान ये आपको याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये। ठीक, अब यहाँ हम माइनस और बी का मान कितना लिखा है, -7, तो यहाँ ब्रैकेट में हम -7 लिखेंगे बटा ये का मान कितना है, ये का मान 3, तो 3। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, प्लस +7/3। और प्लस लगाएं या ना लगाएं प्लस माना जाता है। हर एक में जिस अंक से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा है वहां प्लस माना जा रहा है। ठीक, अब ये मूलों का योगफल हो गया, मूलों का योगफल आपका आ गया कितना, 7/3। मूलों का गुणनफल, इसमें तो सवाल मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा, प्रथम मूल हो गया, इंटू मतलब बोलते हैं गुणा, इंटू बी बराबर होता है सी बटा ये। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ये फार्मूला है। ठीक, अब चाहे हम अल्फा इंटू बीटा कहें और चाहे अल्फा गुणे बीटा कहें, सी का मान क्या है 2, तो 2 लिख देंगे और ये का मान 3, तो 3 लिख देंगे। ये आंसर ये 2025 में आया था। ठीक, ये 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आ गया, तो आप इसी टाइप का जितने बुक में सवाल दिए हैं आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। ये कोई सवाल आपका फंस रहा है तुरंत आप बताइए। ठीक, दोस्त एक सवाल है, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस यम प्लस 2m बराबर 0। ध्यान दीजिए मित्र, ये समीकरण दिया गया है किस 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल, सवाल में दिया है कि मूल बराबर के मूल बराबर है तो यम का मान बताओ। क्या ज्ञात करना है, यम का मान बताना है। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्त, समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो यम का मान कितना होगा, यम का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, यम का मान ज्ञात, ये समीकरण में जो यम लिखा है इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समीकरण का मूल्य आपस में बराबर होते हैं उस समीकरण का विविधकर 0 होगा। जिस समीकरण के मूल्य आपस में बराबर होते हैं तो उस समीकरण का मूल्य, उस समीकरण का विविधकर 0 होगा।
तुरंत सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 को किससे तुलना कराएंगे, एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। मानक समीकरण क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, ये समीकरण हम लिख दिए। उसके बाद में 3x, यहाँ इस समीकरण को यहाँ हम लिख दिए हैं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, अब तुलना कैसे कराएंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर से पहले लिखा है उसको हम ये मानेंगे और जो एक्स से पहले लिखा है उसको हम बी और जो सबसे लास्ट में लिखा है उसको हम सी मानेंगे। तो ये बराबर कितना आ जाएगा 3 और b बराबर कितना आ जाएगा -12 और c बराबर कितना, c बराबर 2 नहीं आएगा 2m आएगा, c बराबर 2m आएगा। जो यहाँ c इतना जो लास्ट में लिखा है उसको c मानेंगे, ठीक। c बराबर कितना आ गया 2m। ध्यान दीजिए सवाल में बोले हैं कि इस समीकरण के मूल्य बराबर है, क्या है, मूल्य बराबर है और मूल्य बराबर होगा तो विविधकर 0 होगा, ठीक। विविधकर को हम किससे लिखते हैं, d से प्रदर्शित किया जाता है, किससे, d से। तो d बराबर, फार्मूला बताइए, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी, विविधकर बराबर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी, ये सूत्र है आपका, ठीक। ध्यान दीजिए यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ये सी। अच्छा, ये समीकरण में हमको यम का मान ज्ञात करना था लेकिन हम विविधकर का सूत्र क्यों लगा दिए, ठीक। आप ध्यान दीजिए, विविधकर का सूत्र इसलिए लगाया है कि यह इस समीकरण के मूल्य आपस में बराबर है और जिस समीकरण के मूल्य बराबर होते हैं तो उसका विविधकर 0 होगा। तो ठीक, तो d बराबर d के स्थान पे क्या हो जाएगा 0। क्यों 0 होगा कि मूल्य बराबर है, सवाल में दे दिया है, ये सवाल में दिया है कि मूल्य बराबर है। b का मान कहाँ है, ये लिखा है b का मान 12 नहीं माना जाएगा, -12, तो -12 का स्क्वायर फिर -4 और ये का मान ये दिया है, ये का मान कितना है, ध्यान दीजिए यहाँ 4 और ये के बीच कोई चिन्ह नहीं लगा है और जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां हम इंटू मानते हैं। इंटू मतलब होता है कि गुणा, चाहे हम गुणा का चिन्ह लगाएं और चाहे इंटू लगा दें, ठीक। दो, जिसे यहाँ 4 ये इंटू सी लिखा है तो 4 और ये के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक। इंटू सी का मान कहाँ है 2m, कितना है 2m। ये इतना समझ में आ गया दोस्त। तो आगे चलिए, 0 बराबर -12, माइनस का हम यदि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए कि आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 को 12 आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 144, ठीक। माइनस 4 का 4 को 3 बार गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 और 12 दूना 24 यम, ठीक। इस
सभी को हम बराबर के इस पक्ष में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 24 यम